1855 में एक किताब आई, लीव्स ऑफ ग्रास, जिसमें कोई राइम नहीं थी, कोई रेगुलर मीटर नहीं थी, कोई ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर नहीं थी। तो लोग चौंक गए। क्रिटिक्स ने कहा कि यह पोएट्री हो ही नहीं सकती, लेकिन राल्फ वाल्डो एमर्सन ने विटमैन को एक लेटर लिखा, आई ग्रीट यू एट द बिगिनिंग ऑफ अ ग्रेट करियर। और वह पोएम थी द सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। और वह ग्रेट करियर अमेरिकन पोएट्री को एक नई दिशा दी। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ एक ऐसी पोएम है जो एक साथ एक इंसान की आत्मा की खोज है, अमेरिका की आत्मा की सेलिब्रेशन है, डेमोक्रेसी का मैनिफेस्टो है, बॉडी और सोल का यूनियन है और यूनिवर्स की इंटरकनेक्टेडनेस की घोषणा है। विटमैन ने कहा था, आई एम लार्ज, आई कंटेन मल्टीट्यूड्स, और यही उस पोएम का सार है। वॉल्टर विटमैन का जन्म 31 मई 1819 को वेस्ट हिल्स न्यूयॉर्क में हुआ था। वे फॉर्मली हाई एजुकेटेड नहीं थे। 11 साल की उम्र में उनका स्कूल छूट गया, प्रिंटर का काम किया और टीचर बने, फिर जर्नलिस्ट बने। लेकिन वे वेरेसियस रीडर थे। इमर्सन, शेक्सपियर, होमर, बाइबल सबको पढ़ा। 1855 में लीव्स ऑफ ग्रास पब्लिश हुई बिना किसी पब्लिशर के। विटमैन ने उसे खुद सेट किया। पूरी लाइफ उन्होंने लीव्स ऑफ ग्रास को रिवाइज करते रहे। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ ओरिजिनली अनटाइटल थी। 1881 में इसे यह नाम मिला। सिविल वॉर में विटमैन ने वॉलंटियर नर्स का काम किया, वुंडेड सोल्जर्स की देखभाल की और यह एक्सपीरियंस उनकी पोएट्री को और डेप्थ दिया। उनकी मृत्यु 26 मार्च 1892 को हो गई। विटमैन को समझने के लिए ट्रांसडेंटलिज्म को समझना जरूरी है। ट्रांसडेंटलिज्म एक अमेरिकन फिलोसॉफिकल मूवमेंट था 1830 से 1850 के बीच में। उसके की फिगर्स थे राल्फ वाल्डो इमर्सन और हेनरी डेविड थ्योरो। उसके कुछ कोर बिलीफ्स थे। पहला, इंसान की आत्मा में डिवाइन स्पार्क है। दूसरा, नेचर में गॉड है, चर्च में नहीं। तीसरा, इंडिविजुअल इंट्यूशन ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन से ज्यादा रिलायबल है। चौथा, ओवर सोल एक यूनिवर्सल डिवाइन फोर्स जिसमें सब कुछ कनेक्टेड है। विटमैन इस ट्रेडिशन का पोएटिक एक्सप्रेशन है, लेकिन वे ट्रांसडेंटलिज्म से आगे जाते हैं, बॉडी को भी सेलिब्रेट करते हैं जो इमर्सन नहीं करते थे। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ फ्री वर्स में है। फ्री वर्स का मतलब होता है कोई फिक्स टाइम स्कीम नहीं, कोई फिक्स मीटर नहीं है। लेकिन विटमैन की पोएट्री में ये कोई रैंडम नहीं है। एनाफोरा, एक लाइन या फ्रेज की रिपीटेशन। कैटेलोगोइंग, लॉन्ग लिस्ट। लव फ्लोइंग लाइंस जो ब्रीथिंग की तरह एक्सपेंड और कंट्रैक्ट होती है। यह इनोवेशन था। यह अमेरिकन पोएट्री को यूरोपियन कंस्टेंट से फ्री करना था। जस्ट एज अमेरिका पॉलिटिकली फ्री थी, तो विटमैन की पोएट्री फॉर्मली फ्री थी। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के सेक्शन 1 में आता है, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ। यह सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ की ओपनिंग है और यह इमीडिएट रेवोल्यूशनरी है। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ यह इंग्लिश पोएट्री में अनएक्सपेक्टेड था। पहले पोएट्री हम्बल थी, गॉड की प्रेज होती थी, नेचर की प्रेज होती थी, बिलव्ड की प्रेज होती थी, लेकिन खुद की प्रेज यह एरोगेंट लगता था। विटमैन कहते हैं कि यह एरोगेंस नहीं है, यह डेमोक्रेटिक डिग्निटी है। हर इंसान सेलिब्रेट करने योग्य है, हर इंसान की एग्जिस्टेंस वैल्यूएबल है। व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, यह कनेक्शन का डिक्लेरेशन है। विटमैन कह रहे हैं कि जो मैं हूँ तुम भी वही हो, मेरा एक्सपीरियंस तुम्हारा एक्सपीरियंस है, इसलिए जब मैं खुद को सेलिब्रेट करता हूँ तो मैं तुम्हें भी सेलिब्रेट करता हूँ। एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू, यह साइंटिफिक और स्पिरिचुअल दोनों है। लिटरली हम सभी एटम से बने हुए हैं और एटम शेयर्ड है, इसलिए हम फंडामेंटली कनेक्टेड हैं। यह इंटरकनेक्टेडनेस का थीम है जो पूरी पोएम में रहेगा। अगले सेक्शन में वो लोफ टर्म यूज करते हैं। ये डिलिब्रेट है। विटमैन काम नहीं कर रहे हैं, वे लोफिंग कर रहे हैं, आराम से, बिना पर्पस के। यह प्रोटेस्टेंट वर्क एथिक को चैलेंज करता है। अमेरिकन कल्चर में प्रोडक्टिविटी सबसे इंपॉर्टेंट थी। विटमैन कहते हैं कि सिंपली बीइंग, सिंपली ऑब्जर्विंग, यह भी वैल्यूएबल है। स्पीयर ऑफ समर ग्रास, एक ब्लेड ऑफ ग्रास, यह छोटी सी चीज है, लेकिन यह पूरी पोएम का सेंट्रल इमेज बन जाएगा। ग्रास इज इक्वल टू डेमोक्रेसी, इक्वलिटी, मॉर्टलिटी और रीजेनरेशन का सिंबल। विटमैन अपनी अमेरिकन आइडेंटिटी स्टैब्लिश करते हैं। वे अमेरिकन सोल से, अमेरिकन एयर से बने हुए हैं। यह फिजिकल कनेक्शन है और यह कनेक्शन उन्हें ग्राउंड करती है। यह इमर्सन के अमेरिकन स्कॉलर से कनेक्ट होता है, जो कहता था कि अमेरिका को अपनी आइडेंटिटी यूरोप से नहीं, अपनी ओन सोल और एक्सपीरियंस से डेवलप करनी होगी। सेक्शन 2 में आता है, हाउस और ओपनिंग एयर। विटमैन यहाँ एक इंपॉर्टेंट कंट्रास्ट स्टैब्लिश करते हैं। हाउस एंड रूम्स, कन्फाइंड, आर्टिफिशियल, सोसाइटी की दुनिया। ओपन एयर, फ्री, नेचुरल, ऑथेंटिक दुनिया। परफ्यूम्स अच्छी लगती हैं, लेकिन वे आर्टिफिशियल है, वे डिस्टिलेशन है और नेचर से रिमूव्ड है। विटमैन कहते हैं कि मैं इनसे इंटॉक्सिकेट नहीं होऊंगा। नेचुरल एटमॉस्फेयर जिसकी कोई आर्टिफिशियल स्मेल नहीं है, यही विटमैन की पसंद है। ऑथेंटिसिटी वर्सेस आर्टिफिशियलिटी का थीम है। विटमैन यहाँ रीडर को चैलेंज करते हैं, कहते हैं कि तुमने पढ़ना सीखने में इतना टाइम लगाया, पोएम्स का मीनिंग समझने में इतना टाइम लगाया, लेकिन क्या तुमने एक्चुअली बाहर जाके देखा? विटमैन का इन्विटेशन है कि मेरे साथ रुको, नेचर को डायरेक्टली एक्सपीरियंस करो। यही सारी पोएट्री का ओरिजिन है। यह ट्रांसडेंटलिस्ट फिलोसफी है। डायरेक्ट एक्सपीरियंस ऑफ नेचर इज हायर देन बुक लर्निंग।
सेक्शन 3 में आता है क्रीड्स और स्कूल्स। विटमैन यहाँ फिलोसॉफिकल और रिलीजियस सिस्टम को एड्रेस करते हैं। थियोलॉजियंस बिगिनिंग और एंड की बात करते हैं, क्रिएशन और एपोकेलिप्स की बात करते हैं। विटमैन कहते हैं कि मैं बिगिनिंग या एंड की बात नहीं करता, मैं प्रेजेंट मोमेंट की बात करता हूँ। यह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। विटमैन कह रहे हैं कि यह मोमेंट परफेक्ट है, हर मोमेंट परफेक्ट है। परफेक्शन फ्यूचर में नहीं प्रेजेंट में है। यह बुद्धिस्ट प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस से रिमार्केबली सिमिलर है। विटमैन यहाँ कहते हैं कि मैं क्रीड्स और स्कूल्स को टेम्पररीली साइड कर रहा हूँ, उन्हें फॉरगेट नहीं कर रहा, लेकिन उन्हें होल्ड इन एबियंस रख रहा हूँ। नेचर विदाउट चेक विद ओरिजिनल एनर्जी, यही उनका गोल है। अनमीडिएट, डायरेक्ट एंड नेचुरल एक्सपीरियंस। सेक्शन 4 में आता है द ट्रिपर्स और आस्कर्स। विटमैन यहाँ उन सब चीजों को लिस्ट करते हैं जो उन्हें डिफाइन करने की कोशिश करती है। सोसाइटी, हिस्ट्री, करंट इवेंट्स, इन्वेंशंस, ये सब ट्रिपर्स एंड आस्कर्स हैं जो उनके अराउंड है, लेकिन फिर एक शिफ्ट देते हैं, अपार्ट फ्रॉम द पुलिंग एंड हॉलिंग। इन सब एक्सटर्नल फोर्सेस से अलग एक कोर सेल्फ है। यह सेल्फ है एम्यूज्ड, कॉम्प्लिसेंट एंड आइडल। यह रस में नहीं है, यह डिफाइंड नहीं होना चाहता। बोथ इन एंड आउट ऑफ द गेम एंड वॉचिंग एंड वॉन्डरिंग एट इट। विटमैन साइमल्टेनियसली इनसाइड और आउटसाइड है। वे पार्टिसिपेट भी करते हैं और ऑब्जर्व भी। यह दोनों पर्सपेक्टिव एक साथ रखने की एबिलिटी है। यह विटनेस कॉन्शियसनेस है जो बाद में साइकोलॉजिकल थियरी में इंपॉर्टेंट बना। सेक्शन 5 में आता है सोल और बॉडी का यूनियन। यह सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का मोस्ट मिस्टिकल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है। विटमैन बॉडी और सोल के बीच एक इक्वल पार्टनरशिप स्टैब्लिश करते हैं। ट्रेडिशनल रिलीजन में सोल सुपीरियर थी, बॉडी को सबड्यू करना था। विटमैन कहते हैं कि दोनों इक्वल हैं, नाइदर शुड अबास इटसेल्फ टू द अदर। फिर वे एक मिस्टिकल यूनियन का डिस्क्रिप्शन देते हैं। विटमैन अपनी सोल को ग्रास पर लोफ करने का इन्विटेशन देते हैं। नो वर्ड्स, नो म्यूजिक, सिर्फ उपस्थिति। यह मिस्टिकल यूनियन का सेंसुअल डिस्क्रिप्शन है सोल और बॉडी का। यह इरोटिक भी है और स्पिरिचुअल भी। विटमैन डेलिबरेटली इस लाइन को ब्लर करते हैं क्योंकि उनके लिए स्पिरिचुअल और फिजिकल सेपरेट नहीं है। इस यूनियन के बाद एक रेवलेशन आता है, ऑल राइट देन आई विल गो टू द हिल। जितना पावरफुल है अमेरिकन लिटरेचर में, उस पर विटमैन कहते हैं कि गॉड की हैंड मेरी हैंड है, गॉड की स्पिरिट मेरी स्पिरिट की ब्रदर है। यह पैंथिज्म है, गॉड एवरीवेयर है इंक्लूडिंग मुझ में। यह ऑर्गेनाइज रिलीजन को कम्प्लीटली बाईपास करता है। एंड दैट अ केल्सन ऑफ द क्रिएशन इज लव। केल्सन एक बोट का स्ट्रक्चरल बीम जो उसे होल्ड करता है। विटमैन कहते हैं कि क्रिएशन की फंडामेंटल स्ट्रक्चर लव है। यह होल पोएम की मोस्ट ब्यूटीफुल लाइन है। सेक्शन 6 में आता है ग्रास का फिलोसफी। यह सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का मोस्ट फेमस फिलोसॉफिकल सेक्शन है। एक बच्चा विटमैन से पूछता है कि ग्रास क्या है। विटमैन ऑनेस्टली कहते हैं कि मुझे नहीं पता। यह ह्यूमिलिटी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। एक ग्रेट पोएट जो एडमिट करे कि मुझे नहीं पता, लेकिन फिर वे मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस देते हैं। ग्रास इज इक्वल टू होपफुल डिस्पोजिशन, हरे रंग की ऑप्टिमिस्टिक। ग्रास इज इक्वल टू गॉड का हैंडकरचीफ, एक गिफ्ट, एक रिमाइंडर कि गॉड यहाँ है। ग्रास इज इक्वल टू चाइल्ड ऑफ नेचर, वेजिटेशन का प्रोड्यूस्ड बेबी। यह एक्स्ट्राऑर्डिनरी है कि ग्रास इज इक्वल टू डेमोक्रेटिक सिंबल। ग्रास हर जगह उगती है, ब्लैक और व्हाइट दोनों के यहाँ, अमीर और गरीब दोनों के यहाँ, पावरफुल और पावरलेस दोनों के यहाँ। नेचर में कोई हायरार्की नहीं है। ग्रास इक्वल है जैसे सब इंसान इक्वल है। ग्रास इज इक्वल टू ग्रेव्स ऑफ एयर। यह एक हॉन्टिंग इमेज है। ग्रास मरे हुए लोगों की बॉडीज से उगती है। यह डेथ और लाइफ का साइकिल है। विटमैन ग्रास को टेंडरली एड्रेस करते हैं। यह उन यंग मैन से ट्रांसपायर हुई होगी जो अब मर गए हैं। यह सिविल वॉर का रेफरेंस भी है। हालांकि 1855 एडिशन में वॉर नहीं हुई थी, लेकिन विटमैन ने उसके बाद वाले रिवीजन में इसको कंटिन्यू किया। यह सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का सेंट्रल फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट है कि देयर इज रियली नो डेथ। मैटर ट्रांसफॉर्म होता है, बॉडीज डिकम्पोज होते हैं और ग्रास बनती है, फिर जो खाई जाती हैं, जो फिर बॉडीज बनती है। डेथ एक ट्रांसफॉर्मेशन है, एंड नहीं। सेक्शन 7 में आता है वास्ट और इंक्लूसिव सेल्फ। विटमैन का सेल्फ फिजिकली लिमिटेड नहीं है। वे डाइंग के साथ हैं, न्यू बॉर्न के साथ हैं। उनका सेल्फ वास्ट है और बाउंडलेस है। यह आई कंटेन मल्टीट्यूड्स की शुरुआत है। हर चीज गुड है, कोई हायरार्की नहीं है, कोई बेटर और कोई वर्स नहीं है। यह रेडिकल एक्सेप्टेंस है, एवरीथिंग एज इट इज। सेक्शन 8 है द चाइल्ड और द सीन। यह सेक्शन प्राइमरी कैटलॉगिंग है, विटमैन की कैरेक्टरिस्टिक टेक्निक। वे अलग अलग सीन्स, कैरेक्टर्स ऑब्जर्व करते हैं। एक बच्चा सो रहा है, विटमैन उसे देखते हैं, टेंडरली फाइल सटाते हैं। यह सिंपल, डोमेस्टिक और टेंडर सीन है। दो यंग पीपल एक साथ जा रहे हैं। विटमैन पेयरिंग करके देखते हैं, लेकिन जजमेंट नहीं देते हैं। विटमैन ऑब्जर्व करते हैं, कंडेम नहीं करते हैं। यह विटमैन की डेमोक्रेटिक विटनेसिंग है। वे सब देखते हैं, ब्यूटीफुल और हॉरिफाइंग दोनों को देखते हैं, लेकिन वे जज नहीं करते। सेक्शन 9 में आता है द हे हार्वेस्ट। यह एक हार्वेस्ट सीन है, सिंपल, रूरल एंड ब्यूटीफुल। विटमैन फिजिकली पार्टिसिपेट करते हैं। वे ऑब्जर्वर नहीं, पार्टिसिपेंट है। यह फिजिकल इम्बॉडीड एक्सपीरियंस का सेलिब्रेशन है, इंटेलेक्चुअल नहीं, बॉडीली। यह विटमैन की फिलोसॉफी का कोर है। बॉडी और सोल दोनों में वैल्यूएबल है। सेक्शन 10 में आता है द डाइवर्स एनकाउंटर। यह सेक्शन विटमैन के वास्ट इंक्लूसिव सेल्फ को डेमोन्स्ट्रेट करता है।
यहाँ एक रनवे स्लेव है, बिटमैन उसे हेल्प करते हैं, कोई क्वेश्चन नहीं पूछते, कोई जजमेंट नहीं देते, उसे घर में लाते हैं, नहलाते हैं और खाना देते हैं। यह हकलबरी फिन के आई विल गो टू द हेल मोमेंट से कंपेयर होता है। विटमैन लॉ को चैलेंज करते हैं क्योंकि ह्यूमैनिटी लॉ से ऊपर है। 1855 में फ्यूगिटिव स्लेव एक्ट के टाइम में एक रेडिकल पॉलिटिकल स्टेटमेंट था। फिर विटमैन अलग अलग सीन में जंप करते हैं, वेडिंग, ओपियम ईटर, यह एक कैटलॉगिंग टेक्निक है। विटमैन दिखाते हैं कि उनका सेल्फ इन सब अलग अलग एक्सपीरियंस को कंटेन करता है। सिंपल, एवरीडे सीन, वर्किंग पीपल, रूरल लाइफ, विटमैन इन सबको इक्वली सेलिब्रेट करते हैं। इसमें कोई भी सीन दूसरे से कम इंपॉर्टेंट नहीं है। यह डेमोक्रेटिक एस्थेटिक है, एवरी लाइफ इक्वली वर्थ सेलिब्रेटिंग। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के सेक्शन 1 में एक बोल्ड डिक्लेरेशन, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ। सेक्शन 5 में अकेल्सन ऑफ क्रिएशन इज लव। सेक्शन 6 में फिलोसॉफिकल इनसाइट, देयर इज रियली नो डेथ। सेक्शन 10 में पॉलिटिकल स्टेटमेंट, रनवे स्लेव को शेल्टर देना। यह सब मिलकर एक विजन क्रिएट करते हैं, एक वास्ट, डेमोक्रेटिक, लविंग, एम्बॉडीड और इंक्लूसिव सेल्फ। विटमैन का मैसेज है कि तुम लार्ज हो, तुम मल्टीट्यूड कंटेन करते हो, तुम्हारे अंदर डिविनिटी है, चर्च में नहीं। तुम्हारी बॉडी सोल जितनी वैल्यूएबल है और तुम्हारे हर एटम में यूनिवर्स है। आई एम लार्ज, आई कंटेन मल्टीट्यूड्स। और यही सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ की इमॉर्टल लेगेसी है। थैंक यू।